नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, ठीक ही होंगे। आज की कहानी का नाम तो आप लोग जान ही चुके होंगे, तो बिना आपका ज़्यादा वक्त लिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। इस कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ के पास बसे कानपुर शहर के एक नौजवान से, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाया करता था। राहुल काफ़ी कामयाब बिजनेसमैन बन चुका था। अपने देश से दूर उसने ऑस्ट्रेलिया जैसे खूबसूरत शहर में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा रखी थी। पर कामयाब तो था राहुल, पर तन्हा भी उतना ही था। अपने यार दोस्तों, परिवार सबको पीछे छोड़ता हुआ राहुल बहुत आगे निकल आया था। और उसके साथ अगर अब कुछ था तो वो था उसका अकेलापन। और राहुल भी अब वो पहले वाला नटखट, शरारती और हर बात पे मजाक करने वाला राहुल भी नहीं रहा था। और आखिर क्यों ना, एक कामयाब बिजनेसमैन जो बन चुका था राहुल, बड़ा हो चुका था, एक जिम्मेदार आदमी बन चुका था। जिंदगी यूं ही शांत सी चल रही होती है। राहुल को ना कुछ पाने की खुशी सी होती है और ना ही कुछ खोने का गम। यूं उदासीन सी जिंदगी राहुल जी रहा था। अचानक एक रोज राहुल का फोन बजता है और कभी भी अनजान नंबर से फोन ना उठाने वाले राहुल हिंदुस्तान का नंबर देख के, अपने देश का नंबर देख के, वो इस अनजान नंबर की कॉल भी उठा लेता है। फोन के उस ओर से मानो जैसे कानों में शहद सा घोल देने जैसी आवाज आती है। हेलो राहुल, क्या ये राहुल का नंबर है? मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड सिमी बोल रही हूँ। क्या मेरी राहुल जी से बात करा देंगे आप? और इधर राहुल जिसे हैरान सा हो जाता है। राहुल को यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो लड़की जिसकी मोहब्बत के लिए राहुल इतना पागल था और उसे खोने के बाद वो इस कदर तन्हा अकेला सा हो गया था कि आज वो जहाँ तक आ पहुँचा है अकेले तन्हा, जहाँ दूर दूर तक उसका कोई भी अपना नहीं है। आज उस लड़की का इतने सालों बाद उसे कॉल आया है। फोन की उस ओर से सिमी दोबारा आवाज देती है, हेलो राहुल। और इधर राहुल खुद को जैसे तैसे यकीन दिलाता है कि यह कोई ख्वाब नहीं है और हकीकत में वो लड़की जिसे राहुल बहुत मोहब्बत करता था, उसने उसे आज कॉल किया है। राहुल इधर से दबी आवाज में जवाब देता है कि हाँ, वो राहुल ही बोल रहा है और ये उसी का नंबर है। सिमी थोड़ा शरारती अंदाज में राहुल को जवाब सा देती है कि पागल है क्या? इतनी देर से जोर जोर से बोल के मेरा तो जैसे गला सा दर्द करने लगा और तू है कि कुछ बोल ही नहीं रहा। तू जानता है मैंने कॉल क्यों किया है आज तुझे? राहुल कहता है कि नहीं, उसे नहीं मालूम कि उसने आखिर उसे क्यों कॉल किया है। सिमी बोलती है, दरअसल कॉलेज के हमारे बैच की पार्टी है और सब चाहते हैं कि तू ज़रूर और ज़रूर आए। और इनविटेशन
उसको मेल कर दिया जाएगा। दबी आवाज में राहुल सिमी से पूछता है कि सब चाहते हैं कि उस पार्टी में मैं शरीक हूँ, क्या सिमी नहीं चाहती कि मैं उस पार्टी में शरीक हूँ? थोड़े शरारती अंदाज में सिमी राहुल को बोलती है कि पागल है क्या, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि तू ज़रूर आए और मुझे बहुत खुशी होगी तुझसे इतने सालों बाद मिल के। और इधर मैं बस यही सोचे जा रहा था कि मैं किस मुंह से जाऊंगा और कैसे जाऊंगा, क्योंकि सबने अपनी अपनी दुनिया बसा ली होगी, सबके साथ ही उनके साथ होंगे, बस मैं ही एक अकेला तन्हा सा वहाँ अलग सा दिखूंगा। और सिमी, उसके तो शायद 2-3 बच्चे भी होंगे और मैं 35 साल की उम्र में बिल्कुल अकेला तन्हा सा एक पार्टी में एक कोने में खड़ा हुआ शायद अच्छा ना लगूं। मैं जाना तो नहीं चाहता था, पर मेरी मोहब्बत ने जो मुझे कॉल करके बुलाया था तो मुझे जाना तो था ही। मैंने सिमी से कह दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। ये कहते हुए मैं कॉल रख देता हूँ और सिमी की सालों बाद आई ये कॉल एक तेज तूफान के झोंके की तरह मेरी जिंदगी के वो बीते हुए सभी पलों को एकदम से मेरे सामने ले आती है जो मैंने सिमी के साथ बिताए थे, जहां आज भी मैं खुद को वही शरारती नटखट स्कूल के लड़के की शक्ल में देख रहा था। जैसे रोज स्कूल साथ में जाना, लड़ना, साथ में खाना, खाली समय में गार्डनों में, बगीचों में हम दोस्तों का एक साथ बैठना, घर से झूठ बोल के पैसे लाके दोस्तों के साथ पिक्चर घूमने जाना। यही खुशनुमा पल थे मेरी जिंदगी के कुछ, जिन्हें सोच के आज भी मैं खुश हो लिया करता था। आज मैं कामयाब तो बहुत था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मैं तन्हा था। मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं था कि मैं अपने गम और खुशी उसके साथ बांट सकूं। हर रोज अपने इस बड़े से घर में बस खामोशियों को ही सुनता था मैं। अकेला रहता था ना, बात किससे करूं, कोई था ही नहीं मेरे करीब। वो दिन आज भी मुझे अच्छे तरीके से याद हैं कि कैसे हम कैफेटेरिया में बैठ के गाने गाया करते थे। पूरा दिन ऐसे शोर में बीतता था जैसे ही महसूस होता था कि दिन ये कभी खत्म ही ना हो। अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड, उसके झगड़ों के चक्कर में हमेशा मेरा लड़ाई होना, और सिमी मेरी मोहब्बत, उसका होमवर्क में मदद कराने की वजह से अध्यापक साहिबा का मेरा रोज मुर्गा बना देना। बहुत चिल्लाइयाँ पड़ी थी मेरे दोस्तों के पीछे, पर वो जो दिन थे वही मेरी जिंदगी के वो खुशनुमा पल थे जब मैं सबसे ज्यादा खुश था। आज कामयाबी थी, पैसा था, बिजनेस था, लेकिन अकेले जिंदगी गुजारते हुए ये सब कुछ ऐसे बेमायने सा लग रहा था मुझे। मेरी बीती जिंदगी के यही वो खुशनुमा पल थे जिन्हें सोच सोच के मैं बस अपना जिंदगी गुजार रहा था।
बहुत कामयाबियाँ हासिल कर ली थी मैंने, बड़ा घर भी बना लिया था, पर वो घर ईंटों की चार दीवारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं था, जहाँ बस खामोशियाँ बसती थीं। और सालों बाद रोशनी के साथ आए सिमी की एक कॉल जैसे मुझे इशारा सा दे रही थी कि अपनी इन तन्हाइयों और खामोशियों से भरी जिंदगी में मैं दोबारा से अपने वो पुराने दिनों के शोर, लड़ाइयाँ, हंसना, शरारतों को वापस ला सकता हूँ। पर यही एहसास और ये डर कि मैं अकेला सा कैसा लगूंगा उन सबके बीच। हाँ, बहुत कामयाबियाँ पा ली थी मैंने। हाँ, बहुत कुछ पा लिया था मैंने। हाँ, बहुत कुछ खो भी दिया था मैंने। हाँ, बहुत तन्हा था मैं। पर जो ये कामयाबियाँ मैंने पाई थी, इनकी ये बहुत बड़ी कीमत थी। और आज ये खामोशियाँ, मेरी ये तन्हाइयाँ मुझे जैसे खांसी रही थी। हाँ, मैं जिंदा था, सांस भी ले रहा था, मैं रोज खाना भी खा लिया करता था, पर उसके बावजूद भी मैं पत्थर की उस मूर्ति के समान था जिसको कोई एहसास नहीं। ना मुझे कभी हंसना आता था और ना ही मैं कभी रो पाता था। एक ऐसी मशीनों जैसी जिंदगी हो गई थी जो सुबह होते ही शुरू हो जाती हैं और रात का अंधेरा होते होते शांत हो जाती हैं। यूं ही दिन रातें बीतती जाती हैं सिमी के कॉल के बाद, और हर दिन के बाद और इस हर रात के बाद ये सब यादें, ये सब दर्द मुझे उतना ही ज़्यादा सताता जा रहा था जितना ज़्यादा मैं उन सबको सोच रहा था। यूं ही आज वो दिन आ चला था जब मुझे अपने वतन वापसी के लिए चलना था। न्यू ऑस्ट्रेलिया में अपने घर पर बैठा बैठा मैं कई दफ़ा सोच चुका था कि मैं जाऊं कि नहीं। कदम बढ़ाता था पर कदम बार बार पीछे खींच लेता। जैसे दिल तो कहता था जा, चला जा, अपनी मोहब्बत को एक बार तो देखा, यही मौका है तेरे पास बस। और दिमाग कहता था कि मत जा, सिवाय दर्द, पछतावे, अकेलेपन के अलावा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। और दिल से मजबूर और मोहब्बत के नशे में मेरे कदम कहाँ रुकने वाले थे। मैं ऑस्ट्रेलिया से अपने वतन के लिए वापस चल देता हूँ। यूं सिमी की यादों में बैठे बैठे मेरी आंख लग जाती है और मैं आ पहुँचता हूँ अपनी बीती जिंदगी में, जहाँ आज भी मैं वो स्कूल का लड़का था और आज भी वही शरारती स्वभाव और वही झगड़े, लड़ाइयाँ, स्कूल के बाहर ठेलों पे पानी पूरी खाना, चाट खाना और बार बार सिमी की चोटी खींचना। ये सब सोच सोच के मेरे दिल को जैसे बहुत सुकून सा मिल रहा था और बार बार एक ही ख्याल जहन में मेरे आ रहा था कि कब और कैसे मुझे महसूस हुआ था कि मेरा सिमी से रिश्ता दोस्ती का ही नहीं, उससे बढ़कर कुछ है। और फिर कैसे ज़िंदगी बदलती सी चली गई और किस तरह मैं खुद को मैंने तन्हा कर लिया और किस तरह अपनी ही वजह से मैंने अपनी मोहब्बत को खो दिया। आज भी इसका गम था जो मुझे खाए जा रहा था। आज भी सोचता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है उन बीते पलों को सोच के कि कैसे बिना सिमी को देखे मुझे एक दिन भी नहीं गुजार मिलता था। अमूमन तो कॉलेज में मुलाकात सिमी से हो ही जाया करती थी,
और हमेशा कॉलेज साथ जाना, साथ खाना खाना। हम लोग काफ़ी एक दूसरे को समय दिया करते थे। और यूं ही इस बीतते समय में मुझे कब सिमी से मोहब्बत हो गई थी, मुझे इस बात का ख्याल ही नहीं था। और ये जो रविवार का दिन था, अमूमन मेरी उम्र के लड़कों को, लड़कियों को रविवार का बहुत इंतज़ार रहता है कि कब वो छुट्टी का दिन होगा, जब उन्हें अपने बस्तों के बोझ को अपनी पीठ पे डाले कॉलेज तक नहीं जाना होगा। बस लेट उठना, आराम करना। और हम लड़कों का तो कुछ ऐसे था जैसे हमें नहाना भी नहीं है उस दिन। कुछ इस तरह से बीता कल था मेरा। पर ये जो रविवार का दिन था, मेरे लिए ये वो दिन था जो मैं कभी नहीं चाहता था गया है, क्योंकि यही वो दिन था जब मेरी सिमी से मुलाकात नहीं हो पाती थी। और रविवार का ये एक दिन जैसे मुझे एक साल सा लगता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं जो मैं सिमी को देख लूं, उससे 2 पल बात कर सकूं। जिंदगी यूं खुशनुमा से चली जा रही थी और ये एहसास मुझे आज भी खुशी देता है। पर मैं, हमारे समय के लड़के भी मोहब्बत में कम थोड़ी ना हुआ करते थे। मैं भी कोई ना कोई बहाना निकाल के सिमी के घर पहुंच ही जाया करता था। कभी पढ़ाई के बहाने, तो कभी किसी असाइनमेंट के बहाने, तो कभी कोई बुक देने के बहाने। मुझे तो बस सिमी को एक नज़र देखना होता था और उसे देखते ही जैसे मेरा दिन सा बन जाता था। क्या मोहब्बत हुआ करती थी वो कॉलेज के समय की। कितना जोश हुआ करता था, कैसे पागल से हुआ करते थे अपनी मोहब्बत के लिए हम। और मुझ पागल को सिमी के अलावा कोई और भी मेरा जिंदगी में ऐसा था जो जैसे दिखना सा बंद हो गया था। वो था मेरा दोस्त अभी। वो कब से मुझ पे निगाह रखे हुआ था और मेरी हर हरकतों को नोटिस कर रहा था। मुझ पागल को इसकी खबर भी ना थी, और खबर होती भी तो कैसे। मुझे सिमी के अलावा कुछ दिखता ही कहाँ था। और अभी तो जैसे सिमी से जलने सा लगा था। उसे कोई अपना दुश्मन अगर नजर आता था तो वो सिमी थी। और हो भी क्यों ना, आखिर उसके खास दोस्त को जो छीन लिया था उसने। मोहब्बत होता ही कुछ ऐसा है कि ना अपनों की खबर रहती है ना अपने दोस्तों की। उसे शख्स के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ अभी की सिमी से जलन कब झगड़ों में बदलने लगी थी, मुझे इस बात का एहसास भी ना था। अब सिमी और अभी के बीच झगड़े मानो जैसे रोज की आदत से हो गए थे। और मैं अपने प्यार और दोस्ती के रिश्ते के बीच में फंसा हुआ वो इंसान बन गया था कि जो ना अपने दोस्त से कुछ कह सकता है और ना अपनी मोहब्बत से कुछ कह सकता है। कुछ ऐसी सी जिंदगी चल रही थी मेरी। मेरे जहन में आज भी सितंबर का वो काला महीना याद है जब अभी ने सिमी से यूं ही झगड़ते झगड़ते कह दिया था कि राहुल उससे बहुत मोहब्बत करता है और इस वजह से राहुल उसे समय नहीं दे पाता, क्योंकि हर पल वो सिमी के ही ख्यालों में खोया रहता है, उसी की ही बात करता है और उसके अलावा उसे कुछ दिखता ही कहाँ है। सिमी
मेरी तरफ किस तरह घूर घूर के एक निगाह से देखी जा रही थी, मुझे आज भी वो पल याद है। मैं कितना घबरा सा गया था। सिमी की निगाहें मुझ पे जैसी जम सी गई थी। मुझे ऐसा सा महसूस हो रहा था जैसे सिमी जरूर मेरा भर्ता बना देगी। सिमी चुपचाप मेरी तरफ देखे जा रही थी और अचानक से सिमी जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। और अब वो हालात थे कि अब मैं और अभी एक दूसरे की तरफ देख देख के हैरान हो रहे थे कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है। हम मानो जैसे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। सिमी जोर जोर से हंसते हुए अभी से बोलती है कि पागल है क्या, राहुल बस मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। सिमी ने मेरी तरफ देखा। मैं बहुत घबराया हुआ सा था और मुझे तब सिमी की हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा। और तब मैंने भी अभी से कह दिया कि हाँ, हम बस एक अच्छे दोस्त हैं और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और ये मेरी वो गलती थी जिसको मैं आज तक भुगत रहा हूँ। और तब मैं शायद अपने इश्क के इजहार के लिए तैयार ना था और शायद ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने क्यों नहीं तब बोल दिया कि हाँ, मुझे उससे मोहब्बत है। मैंने क्यों उसे नहीं बोल दिया कि अगर उसे एक दिन भी मैं ना देखूं तो जैसे एक साल सा लगता है। मैं क्यों इजहार नहीं कर सका अपनी मोहब्बत का, इसका गम आज भी मुझे सताता रहता है। शायद मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया होता तो मैं आज यूं अकेले तन्हा ना होता। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि अभी की ये हरकत मेरी ज़िंदगी में क्या तूफान लाने वाली है। मुझे अब सिमी से नज़रें मिलाने में भी डर सा लगने लगा था और इसी डर की वजह से धीरे धीरे सिमी से मेरी मुलाकातें जैसे कम सी होती चली गई। मुझे बस यही घबराहट लगी रहती थी, कहीं अभी की तरह मेरी इस मोहब्बत को सिमी भी महसूस ना कर ले, क्योंकि मैं मोहब्बत के इजहार के लिए तैयार ना था और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे मेरी इस घबराहट की वजह से मेरी और सिमी की मुलाकातें ही बंद नहीं हुई थी। हम लोगों का यूं रविवार के दिन मिलना भी बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका था। अभी ने मुझसे कई दफ़ा कहना चाहा कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं इससे पहले कि देर हो जाए, और मैं बेवकूफ़ हर दफ़ा किसी न किसी बहाने से अभी को टाल दिया करता था। कितना बड़ा बेवकूफ़ था मैं खुद ही अपनी मोहब्बत और मेरे बीच फासलों की दीवार खड़ी करता जा रहा था। और सिमी यूं ही समय बीतते बीतते कब किसी और के करीब होती चली गई, इस बात की मुझे खबर भी नहीं थी। और मैं बेवकूफ़ सिमी और मेरे बीच इन फासलों की दीवारों को और भी ऊंचा करता चला गया। आज अगर मैं सोचता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ऐसी भी क्या घबराहट जो मुझे मेरी मोहब्बत से दूर कर दे। पर ये वो बीता कल था जिसे मैं नहीं बदल सकता था। मैं उस बदकिस्मत लकड़हारे की तरह था जो जिस पेड़ की छांव में आराम करता है वो कल उसे ही काट देता है, और जिस
मनहूस खबर का मुझे पहले ही अंदाजा हो जाना चाहिए था, वो ना हो सका। अभी मेरे ऊपर बहुत नाराज हुआ कि मैंने क्यों अपनी मोहब्बत का इजहार समय रहते नहीं किया, क्योंकि सिमी ने किसी और की मोहब्बत को अपना लिया था। मेरे पैरों तले जैसे जमीन से खिसक गई हो, जैसे किसी ने मेरे सर से आसमां से छीन लिया हो। अपनी दुनिया जो मैंने पहले ही उजाड़ दी थी, उसका एहसास मुझे अब जाके हो रहा था। मैंने खुद ही अपनी मोहब्बत को दूर कर दिया था किसी और का हो जाने के लिए। तो ये तो मेरे साथ होना ही था। मोहब्बत को खोने का गम कुछ इस तरह से घर कर गया था मेरे दिल में कि धीरे धीरे मैं हर उस चीज़, हर उस गली, स्कूल, कॉलेज, मेरे दोस्त और हर उस कूचे से मैंने दूरी सी बनानी शुरू कर दी थी जहाँ सिमी की यादें बसती थी। क्योंकि मैं सिमी को जितना ही याद करता था, मुझे उतना ही दर्द महसूस होता था। मुझे उसके जाने का गम सताता सा जा रहा था। यूं ही कब मैं अकेले कामयाबियों की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यहाँ तक आ पहुंचा जिसकी खबर ही नहीं लगी। अपने सपनों की पंखों को आराम देता हुआ राहुल अपने देश आ पहुंचता है और हर उस गली कूचे, हर उस मोड़ को देख देख कर उसकी वो सब यादें ताज़ा हो रही होती हैं जो उसने सिमी के साथ गुजारी थी। खुशी तो थी, पर वो सब यादें उसे उतना ही दर्द दे रही थी जितनी उसे खुशी थी। राहुल अपने घर आ पहुंचता है। राहुल को अभी का कॉल आता है कि भाई तू आ गया है क्या? राहुल कहता है कि हाँ मैं आ चुका हूँ और कल मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। और यहाँ हमारी इस कहानी के पहले भाग का अंत होता है। इसका दूसरा भाग जल्दी ही आएगा। हमारे साथ बने रहिएगा जानने के लिए कि सिमी और राहुल की मुलाकात पर क्या होता है। आशा करता हूँ आपको कहानी का ये पहला हिस्सा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे कहानी दुनिया हिंदी चैनल को और लाइक कीजिएगा। आपका सपोर्ट चाहिए हमें। शुक्रिया।